बात करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। आज से जश्न मनाते हुए घर लौटेंगे किसान। दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिनों से किसानों का यह आंदोलन चल रहा था और यह अब खत्म हो चुका है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद घर जाएंगे किसान और टोल प्लाजाओं को भी खाली कर दिया जाएगा और इनकी समय सीमा 15 दिसंबर तय की गई है। आज विजय रैलियां निकाल करके घर रवाना हो जाएंगे किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर से आज किसानों की वापसी हो जाएगी और किसान वापस लौट जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब किसान केएमपी के पास इकट्ठा होंगे। सुबह 8:30 बजे भी यहां पर इकट्ठा होंगे और मार्च के रूप में वापस जाएंगे ये किसान। और टिकरी बॉर्डर पर 9:30 बजे बहादुरगढ़ के किसान इकट्ठा हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह 10 बजे स्टेज के पास इकट्ठा हो रहे हैं किसान। तो देखिए, दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अब ये आंदोलन खत्म हो चुका है। लगभग 1 साल ये आंदोलन चला है। अपनी मांगों को लेकर किसानों द्वारा ये आंदोलन चल रहा था। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार किसानों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने अब मान लिया है। और देखिए, ये आज दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जश्न का माहौल आज किसानों के बीच देखने को मिल रहा है। बॉर्डर्स की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मिठाइयां खिला करके, एक दूसरे को मिठाई बांट करके खुशी मनाई जा रही है। आज मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से। तानाशाही सरकार ने घुटने टेक दिया। हमारी आज दिवाली बनेगी, आखिरी दिन है हमारा, खूब जश्न होगा। हमारी जीत हुई है, आज हमने कर दिखाया। आज के दिन 1 साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद किसान अपने घर जा रहे हैं। जो लोग विश्व में कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु है, तो किसानों ने दोबारा से भारत को विश्व गुरु बना दिया। पूरे संसार के अंदर आज इस किसान आंदोलन की चर्चा है। चलिए, इसी खबर पर जानकारी के साथ अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवैस, लगभग 1 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किसानों का ये आंदोलन खत्म हो चुका है। जो मांगे लगातार किसानों द्वारा की जा रही थी, उन्हें मान लिया गया है। आपके साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कितनी खुशी उनमें आज। बिल्कुल 1 साल से ज़्यादा का वक्फा जो है वो गुजर चुका है। लगभग 380 दिन का ये आंदोलन जो है वो चला। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊँ कि अभी यहाँ पे किसान जो हैं वो मौजूद हैं। एक मीटिंग जो है वो किसानों की चल रही है, लेकिन ये कहा जा चुका है कि जो लोग आज से वापस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से 15 तारीख के बाद जो है वो खाली होगा। देखिए, ट्रक जो हैं वो चल रहे हैं, गाने बजाने जो हैं वो हो रहा है। एक तरह से जश्न का माहौल यहाँ पे पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है, आप लोग ने घोषणा कर दी है। क्या कुछ कैसे यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी किसानों की वापसी की? देखिए, किसान आंदोलन खत्म होने की प्रक्रिया पे नहीं है, ये एक नई शुरुआत है इस देश के लिए। ठीक है, हमारी मांगे जो थी वो मानी गई हैं। उसमें अभी हमारा आज विदाई समारोह का प्रोग्राम रहेगा। बाकी 14 तारीख से किसान यहाँ से घर वापसी करेगा सम्मान के साथ। 10 बजे स्टेज पे इकट्ठा होने के लिए बोला गया है किसानों को। वहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम कुछ नहीं है, आपस में कुछ विदाई का, कुछ चोई साहब हैं, टिकैत साहब कुछ संदेश देना चाहते हैं किसानों को, यही प्रोग्राम है। बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पे 10 बजे जो है जो स्टेज है यहाँ पे, जहाँ पे किसानों को संबोधन लगातार किया जाता था, जहाँ से आंदोलन संचालित होता था, वहाँ पे 10 बजे बोला गया है कि सभी किसान जो हैं इकट्ठा हों। वहाँ पे सम्मान समारोह जो है वो भी रखा जाएगा। इस वक्त अगर मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ, देखिए अभी यहाँ पे टेंट जो है निकालना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर बोला है कि 15 तारीख से यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं वो जाना शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो जो जत्थे यहाँ पर आए थे पंजाब और हरियाणा से और दूसरे इलाकों से, वो लोग जो हैं अब यहाँ से जाना धीरे धीरे उन लोगों ने शुरू कर दिया है। और फिलहाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो अभी बने हुए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा था कि 15 तारीख से जो है गाजीपुर बॉर्डर खाली होना शुरू होगा। तो फिलहाल अभी यहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो मिला जुला असर है। जो जत्थे वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ से में कहा जाए कि उन्होंने अपना सामान जो है वो सामान समेटना शुरू कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन ख़त्म हो रहा है, अब आप लोग कब से वापस जाना शुरू करेंगे?
बस जी तैयारी है, बस जाने की तैयारी है, सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ जी, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बस अब तैयारी है जाने की। तो बस ये है रात को जश्न मना के तो कल बस वापसी। कल भी यहाँ पे जश्न मना। हाँ जी, तो वो तो जश्न तो मनाया ही जाएगा ही। अब जब काले कानून वापसी हो गए हैं तो MSP तो या तो करना, वो तो होगा, जश्न तो मनाएगा ही। एक लंबा आंदोलन, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय है आप लोग ने आंदोलन किया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? इस आंदोलन में हमारे जो किसान शहीद हुए हैं और हमारे जवान भी शहीद हो गए, जो अभी 13 जवान, मैं उनको चरणों में शीश नमन करता हूं। और आप मीडिया का चौथा स्तंभ है जो, उसमें आप लोगों का जो सहयोग रहा है, आपने चौथे स्तंभ की लाज को रखा है। नहीं तो कुछ मीडिया जो गोदी मीडिया है, इनने अपमान किया है। ठीक है, साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक उत्साह का मौका भी है, किसानों ने अपने आप को खोया भी है और अब किसान आंदोलन जो है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो राजस्थान का, वहाँ पे लगातार किसान इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ से किसानों ने अपना आंदोलन ख़त्म करना शुरू कर दिया है, प्रस्थान करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो अभी यहाँ पे किसान बने हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 तारीख से यहाँ पे पूरी तरह से आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाएगा और किसानों की वापसी होगी। लेकिन कुछ जत्थे ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ से जाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, अब इस एक लंबे समय से आंदोलन चला है, लगभग 1 साल ये आंदोलन लगातार चलता ही रहा है। इस वजह से स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन हालांकि हमने ऐसी कुछ तस्वीरें भी देखी जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा इन किसानों को समर्थन दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस आंदोलन के खत्म होने के बाद अब उनका क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो लगातार भारत समाचार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा, पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। और ये देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर्स की ये तस्वीरें हैं, सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसानों में कितना ज्यादा यहाँ पर खुशी है। किसान यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके। आज इस आंदोलन के खत्म होने को लेकर के किसान काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और धीरे धीरे यहाँ पर किसानों की घर वापसी भी अब शुरू हो चुकी है। 378 दिनों से यहाँ पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार सरकार द्वारा इन किसानों की मांगों को मान लिया गया। कुछ दिनों पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया गया। मतलब जैसे दूल्हे की शादी में उसके बाप को खुशी होती है ना, उसके पापा को दूल्हे की शादी में मतलब उतनी खुशी है। लड़के की शादी में जैसे उसके पिताजी को खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें। दिल्ली जित लिया, जंग जीत गए सी, दिल्ली जीत गए सी, बहुत बार पहला भी जीती है। हुण हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान पूरा फिर जीती है। हिंदुस्तान का भाईचारा यहाँ पे एक था। 382-83 दिन लगे, पता नहीं किस सिचुएशन में से हम निकले हैं, क्या क्या हमें कहा गया है, उसके बाद भी हम जीते हैं। पहली बात तो हमें किसान नहीं माना था। जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, भारतीय किसान यूनियन। सबसे पहले तो उस परमात्मा का शुक्राना करेंगे जिसके हम मत्था टेके गुरुद्वारा से पहले आए थे, यहाँ की फतेह के लिए जीत के जाएंगे। फिर गुरुद्वारा, फिर अपने माँ बाप को बधाई देंगे, सबको बच्चों को बताएंगे और उसके बाद में आने वाली नस्लें हमें हमारा ये इतिहास याद रखेंगी भी कैसे हुआ, कैसे हमने जंग जीती, इंसानियत के तौर पे हम कैसे सच्चे थे और कैसे सच की सच्चाई की जीत हुई है। और सबसे पहला ये है जिसका यहाँ पे सहयोग रहा है, मीडिया है, जो हमारे साथ थे, उन सब का धन्यवाद। और जो हमारे 700-750 किसान शहीद हो गए, उनका सबसे बड़ा धन्यवाद और सब उनको नमन है। सच क्या जाऊंगा आज, क्या होगा सबसे पहले घर जाके क्या करेंगे? ये आइए, हम तो पहले तो उधर नगर कीर्तन चलेगा, नगर कीर्तन के बाद पिंड में जाएंगे, पाठ कराए जाएंगे, पाठ कराएंगे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे हम अपना। ये अभी अगली जो सी पीढ़ी अपनी आएगी ना, छोटी, बहुत छोटी सी, उन्हें पता लग जाएगा भी यादगिरी के लिए अपना एक किला देने लग रहे हैं, मिल गया थे, अपनी यादगिरी करेंगे। 750 शहीद हुए हमारे, उनकी यादगिरी की जाएगी, हम ये करेंगे। सांजुनी जिंदाबाद।
बीच में फेरी दिल्ली जीत रही है। चलिए अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अवैस, आंदोलन तो खत्म कर दिया गया है, किसानों द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया, इस आंदोलन को अब खत्म कर दिया गया और धीरे धीरे किसानों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या अभी भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, यहाँ पर संख्या में कुछ कमी आई है आज? बिल्कुल, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर जो राजस्थान और दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ से किसानों का जाना जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखाएं। अभी यहाँ पे किसान जो हैं वो मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 तारीख से यहाँ से किसानों का वापस जाना शुरू होगा। आज एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, 10 बजे के आसपास सम्मानित किया जाएगा उन लोगों को जो यहाँ पर आंदोलन के दौरान आए, जिनकी अहम भूमिका रही, जिन्होंने आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग हों या फिर खुद किसान हों। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, एक लंबा आंदोलन, 380 दिन से ज़्यादा लंबा आंदोलन चला, किस तरह से आप देखते हैं इस आंदोलन को, और आप लोग यहाँ से कब वापस जाएंगे? अभी ये तो राकेश टिकैत जी ने बता दिया भाई, इतना सामान है, ये समेटना, इसमें टाइम भी लगेगा। और किसान 11 तारीख से आज से शुरू होंगे, 1 बजे के बाद घर वापसी होगी, 15 तारीख तक, 16 तक, जब तक भी होगा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया ही आपको कि यहाँ से वापसी होगी। अब सरकार ने मांग मान ली है, कुछ पर सहमति बन गई है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर दोबारा आंदोलन होगा और आज से शुरू हो जाएगा। आज यहाँ पे कार्यक्रम भी रखा गया है, क्या कुछ रहेगा उस कार्यक्रम का, कोई जानकारी? यहाँ पे जो है, जो किसान यहाँ 1 साल तक डटे रहे, कुछ लोगों को जो है सम्मानित किया जाएगा और सभी किसानों का जो है धन्यवाद किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष के किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने, सभी ने जो है सहयोग किया संगठन में। और जो भाई हमारे पत्रकार हैं, वो भी सभी है, संस्थाएं हैं, उन सबका धन्यवाद किया जाएगा। और जो है कि नाम यहाँ से जो है कि नाम आज वापसी शुरू हो जाएगी, 15-16 तक वापसी जाएगी। और हमें आंदोलन जीतने की बहुत ज़बरदस्त खुशी भी है और दुख भी बहुत तगड़ा है कि हमने अपने 700 साथी यहाँ खो दिए। आज अगर मैं हमारे बीच में होते तो हम ढोल नगाड़े के साथ में जो है यहाँ बहुत ज़बरदस्त जश्न होता और जब वापसी होती। लेकिन हमारा जो है कि नाम दुख की घड़ी है हमारे लिए, 700 साथी खोना मायने रखा है। 700 परिवार जो है हमारे। यहाँ पे जो टेंट लगे हैं आप लोग के, कब से निकलना शुरू हो जाएंगे? आज से ही शुरू हो जाएंगे शाम से, और 15-16 तक, जब तक भी ये सामान हमारा समेटा जाएगा। एक बड़ी लड़ाई, 700 से ज़्यादा लोगों की जिस तरह से मौत हुई, पूरा आंदोलन चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, यहाँ पे मैंने खुद देखा कि तंबू जो हैं वो उखड़ जाते थे बरसात में, तूफान में, तब पर भी आप लोग डटे रहे। हाँ जी, क्या करते हैं जब अपनी मांग। चले वैसे आप किसानों से बातचीत करते रहिए, आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बलरामपुर दौरा है।